सन 2053 में आखिरी जंग के बाद जराइम की शरह 800% से ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जेल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मुतारफ कराया है, जिसे माजी में गैर इंसानी समझा जाता। इस प्रोग्राम के तहत कैदियों के पास दो ही ऑप्शन हैं, आ तो वो फौरी मौत को कबूल करे, आ फिर अपनी सारी सजा एक बक्स के अंदर गुजारी। उन्हें खाना और पानी सिर्फ इस वक्त दिया जाएगा जब शहरियों की मर्जी हो जिनके साथ उन्होंने गद्दारी की है। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो इसे हलाक कर दिया जाएगा। उन्हीं बक्सों में से एक में एक फ्रांसीसी खातून जख्मों से चूर चूर होकर जिंदगी की जंग लड़ रही है। इसे 4 साल की सजा हुई है और इसके अब भी 2 साल से ज्यादा बाकी हैं। इसके बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं बचा, और जब वो हीचेक दरवाजे को चेक करती है तो वहां खाने की बजाय एक रेजर उस तरह पड़ा होता है। कुछ तरद्दुद के बाद वो आखिर हार मान लेती है और उस तरह इस्तेमाल करके खुदकुशी कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया में एक पथरीले जजीरे के साहिल के करीब ऐसी बहुत सी बक्स नजर आती हैं। एक दिन 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और वो रबर बैंड की एक गेंद उनमें से एक बक्स पर फेंकते हैं, जिसकी आवाज से अंदर मौजूद औरत की आंख खिल जाती है। कैदी नंबर 13 को पता चलता है कि इसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, तो वो अपने दांतों से रस्सी खींचकर आखिरकार खुद को आजाद कर लेती है। इसे 7 साल की सजा हुई है और आज इसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर लगा एक बल्ब बजता है और एक छोटा सा हीचेक खिलता है। 13 बाहर देखती है और बच्चों को दूर जाते हुए देखती है। सिर्फ 1 सेकंड बाद बल्ब फिर बजता है और हीचेक बंद हो जाता है। जैसे ही 13 आज़ादी की भीख मांगती है, बक्स का स्क्रीन ऑन होता है और एक वीडियो चलती है जो समझाती है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये इस बात पर खत्म होती है कि वो वही है जहां इसने खुद होने का इंतखाब किया है। 13 का दिमाग मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है और वो दीवारों पर मारना शुरू कर देती है और कस्में खाती है कि वो बेकसूर है। वो रोते रोते और चीखते चीखते इस वक्त तक थक जाती है जब तक कि इसकी नींद नहीं खिल जाती। कुछ देर बाद हीचेक फिर खिलता है तो 13 खाना लेने के लिए अपना बर्तन बाहर निकालती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो फरार का रास्ता तलाश करने की उम्मीद में बक्स के हर इंच को करीब से जांचना शुरू कर देती है। ताहम जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो इसे हल्का सा झटका लगता। वो तब तक तलाश करती रहती है जब तक कि कुछ करने को नहीं बचता। घंटे गुजरने के साथ 13 को अपने अपने दिमाग के साथ तन्हा रहने में दुश्वारी होने लगती है और वो अपने नाखूनों से बक्स को खुरचना अपना वाहिद तफरीही मशगला बना लेती है। उधर एक दूसरी बक्स में एक और कैदी की आंख खुलती है। इसे 2 साल की सजा हुई है और इसके अब भी 500 दिन से ज्यादा बाकी हैं। इसे कभी कभार एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वो अब भी जिंदा है। एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे फौरन ही बक्स में लगे कैमरे ने पकड़ लिया। एक अलार्म बजता है और एक आवाज हलाक करने का ऐलान करती है, जिसके बाद छत पर लगे धाती सलाखों ने नीचे आना शुरू कर दिया। कैदी घबरा कर चीखती है और खिले हुए हीचेक से बाहर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो फर्श पर लेट जाती है और इस हौलनाक मंजर को देखती है कि कैसे धाती सलाखें इसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंट डाउन करने वाली आवाज में गड़बड़ होने लगती है और औरत मुस्कुरा उठती है क्योंकि इसे लगता है कि सब खत्म हो गया। बदकिस्मती से गड़बड़ खत्म हो जाती है और धाती सलाखें मुकम्मल तौर पर नीचे आकर इसे कुचल कर हलाक कर देती हैं। अगली सुबह 13 बक्स के हर इंच को देखना जारी रखती है, लेकिन इसे अब भी कुछ कारामद नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो पानी जमा करने के लिए हीचेक के पास अपना बर्तन रख देती है और आखिरकार इसे पानी पीने को मिलता है। कुछ देर बाद 13 की आंख एक आवाज सुनकर खुलती है। एक नौजवान लड़की हीचेक पर खड़ी इसकी सजा के बारे में पूछ रही है, और जब इसे पता चलता है कि ये 7 साल है तो वो नतीजा अखज़ करती है कि 13 जरूर सियासी कैदी है। लड़की बर्तन में ताज़ा पानी भरती है और खाने के पेल्टस का एक छोटा सा बेग देती है, जिसे 13 फौरन खा लेती है। फिर लड़की इसे याद दिलाती है कि शहरी ही हर कैदी का मुस्तकबिल तय करेंगे, और 13 की इस बात को नज़रअंदाज कर देती है जब वो कहती है कि वो बेकसूर है। वक्त गुजरने के साथ 13 महसूस करती है कि इसका दिमाग काम करना छोड़ रहा है। वो तन्हाई को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो रस्सी पकड़ती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है। कई सेकंड तक वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन जब वो मरने के करीब होती है तो इसके हाथों से रस्सी छूट जाती है। फिर इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है। इस बात को जान करके वो अपनी मौत पर भी काबू नहीं रख सकी। कुछ महीने बाद 13 अब भी जिंदा है और बक्स में फंसी हुई है।
इसे अखबार के एक टुकड़े में बीज दिए गए हैं तो वो उन्हें बर्तन में डाल देती है और कुछ रोशनी हासिल करने के लिए अखबार को हिचक के पास पकड़ती है। बदकिस्मती से अखबार में लिखे मज़ामीन ऐसी ज़ुबान में हैं जो वो नहीं पढ़ सकती। तेरा रो पड़ती है क्योंकि इसे लगता है कि इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ देर बाद तेरा अपना हाथ हिचक से बाहर निकालती है और आस-पास तलाश करती है, यहाँ तक कि इसे रबर बैंड की गेंद मिल जाती है। अब इसके पास खुद को मसरूफ रखने के लिए कुछ है। दिन एक जैसी बोरियत भरे रूटीन के साथ गुजरते रहते हैं। तेरा सोने, गेंद से खेलने और जब कंट्रोल पैनल हिचक खोलता है तो वो कुछ धूप हासिल करने के लिए बाहर के मंजर को देखती है। जल्द ही इसके जिस्म पर जख्म नमूदार होते हैं और हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जाते हैं। उधर एक दूसरी बक्स में एक आदमी अपनी 5 साला सजा गुजार रहा है। इसने पहले ही 1000 दिन पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब वो एक खोखले खौल के सवा कुछ नहीं रहा जो बार बार दोहराता है, मैं वही हूं जहां मैंने होने का इंतखाब किया है। एक दोपहर एक ड्रोन तेरा की बक्स को उठाता है और इसे एक जंगल में गिरा देता है जहां दर्जनों कैदी हैं। वो लड़की वापस आती है और इससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो तेरा जवाब देती है, बहाली, रिहैबिलिटेशन। फिर लड़की शेयर करती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिस पर काफी अरसे से पाबंदी है। तेरा नाम नहीं जानती, लेकिन वाजे करती है कि वो पढ़ सकती है। इसे सिर्फ बक्स में ऐसा करने की इजाजत नहीं है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि किताबों के बगैर बहाली मुमकिन नहीं, लड़की तेरा का हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट का एक जुमला पढ़ती है। तेरा इसे खूबसूरत पाती है और उम्मीद करती है कि कभी इसे खुद पढ़ पाएगी, तो लड़की इसे किताब उधार देने की कोशिश करती है। ताहम तेरा ने इसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो मुसीबत नहीं चाहती। लड़की तेरा को कुछ खाना देती है और इसे दोबारा मिलने और इसे पढ़कर सुनाने का वादा करती है। लड़की के जाने के बाद तेरा इसके हाथ और होंठों के बारे में सोचती रहती है और आखिरकार वो अपने ही हाथ से अपने साथ शहवानी हरकत करती है, जबकि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैद शुरू होने के 1 साल बाद तेरा एक बैग से कुछ बीज खा रही होती है और इसके दरमियान छपी हुई एक छोटी सी किताब पाती है। वो कैमरे से मुंह मोड़ कर लेट जाती है और इसे खोलती है और रोमियो एंड जूलियट देखकर खुश हो जाती है। शायराना इक्तिबासात पढ़ने से इसे कुछ उम्मीद मिलती है। अगली बार जब तेरा को ताज़ा पानी मिलता है तो वो अपने जिस्म को धोती है और इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने जख्मों को साफ करती है। जख्मों को छूना बहुत तकलीफदेह है, लेकिन वो इसे बर्दाश्त करती है। फिर वो गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरे ने ये हरकत पकड़ ली और इसे पानी ज़ाय करना करार दिया जाता है, लिहाजा तेरा की बक्स को वापस साहिल पर पहुंचा दिया जाता है। आखिरकार वो लड़की दोबारा मिलने आती है और हैरान होती है कि तेरा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसे मुंतकिल कर दिया गया। जवाब देने की बजाय तेरा इससे पूछती है कि वो किसे खाना खुलाने का फैसला कैसे करती है। लड़की वजाहत करती है कि वो सिर्फ इधर उधर घूमती है और जितने हो सके कैदियों से बात करती है। आज लगता है कि तूफान आ रहा है, इसलिए इसे जल्दी करनी होगी। तेरा इसकी उम्र भी पूछती है और जानती है कि लड़की 16 साल की है, जिस पर वो एतराफ करती है कि वो इसे अपनी मरहूमा बहन की याद दिलाती है। हफ्ते गुजरते जाते हैं और तेरा सिर्फ इस छोटी सी किताब का शुक्रिया अदा कर रही है। वो इसे बक्स में एक दरर में छुपा कर रखती है और जब भी वो कोई इक्तिबास पढ़ना चाहती है तो इसे एहतियात से बाहर निकालती है, हमेशा ये यकीनी बनाती है कि कैमरे से मुंह फेर ले। कभी कभी वो पढ़ने के लिए इस कदर बेताब होती है कि वो चांद की रोशनी पर इन्हिसार करती है, हालांकि वो सूरज जैसी मजबूत नहीं होती। एक दिन ड्रोन बक्स को दोबारा मुंतकिल कर देता है और तेरा इसे समंदर के ऊपर उड़ता हुआ देखती है। उतरने के बाद एक शख्स हिचक पर सेब खाते हुए नजर आता है, सिर्फ इसे तंग करने के लिए। तेरा रोती है और कम अज कम एक काट मांगती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो बक्सों में मौजूद किसी भी जानवर पर रहम नहीं करेगा। अगर ये इस पर मुनहसिर होता तो हर कैदी को बहाली का मौका दिए बगैर फांसी दे दी जाती। एक मुख्तसर बहस के बाद वो आदमी कहता है कि वो एक तिजारत करने को तैयार है। तेरा को एक सेब मिलेगा अगर वो इसे इसके साथ गंदी हरकत करने दे। तेरा खाने के लिए इस कदर बेबस हो चुकी है कि वो मान जाती है, लिहाजा वो झक जाती है और अपनी पीठ हिचक के साथ लगा लेती है। जैसे ही वो आदमी इसके साथ ज्यादती करता है, गश्त करता हुआ ड्रोन उन्हें बिल्कुल वैसे ही पकड़ लेता है और फायरिंग कर देता है। वो आदमी फौरी तौर पर हलाक हो जाता है और एक गोली जो बक्स के अंदर जा घिसती है वो तेरा की टांग को जख्मी कर देती है। शदीद दर्द के बावजूद तेरा बाहर पहुंचती है और सेब पकड़ लेती है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। बदकिस्मती से इसे पता चलता है कि सेब कीड़ों से भरा हुआ है
और वो उल्टी कर देती है। इस रात तेरा को अलार्म की आवाज से नींद खिल जाती है। एक आवाज वजाहत करती है कि खाने के बदले तिजारत करना कवायद के खिलाफ है, लिहाजा सजा है। तेरा को 7 दिन की बेखाबी से गुजरना पड़ेगा। ये तेरा को मिलने वाली वाहिद इंतबाही है। अगर इसने दोबारा कवायद तोड़े तो इसे हलाक कर दिया जाएगा। बक्स के अंदर एक तेज रोशनी ऑन कर दी जाती है और अलार्म बजना बंद नहीं करता। वो अपनी कमीज से आंखें और कान ढांपने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वो सिर्फ मायूसी में चीख सकती है क्योंकि वो महसूस करती है कि इसका दिमाग तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। कभी कभी अलार्म बंद हो जाता है और तेरा सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है, अलार्म फिर बज उठता है। बेखाबी के हफ्ते के दौरान तेरा बक्स में 2 साल पूरे कर लेती है। कुछ देर बाद तेरा देखती है कि बक्स के बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। अचानक आवाज ऐलान करती है कि इस पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया था, लिहाजा शहरियों ने इसे रहा करने पर इत्तिफाक कर लिया है। हिचक पर एक खूबसूरत खातून का चेहरा नजर आता है और किसी तरह अंदर आ जाती है। तेरा को लगता है कि वो इसे जानी पहचानी लगती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। वो खातून एक सोफे पर बैठी है और चाय के कप के साथ खेलती हुई वजाहत करती है कि ये सब एक वहम है और तेरा को रहा नहीं किया जा रहा। दरहकीकत ये खूबसूरत खातून दरअसल तेरा की वो शक्ल है जो पकड़े जाने से पहले थी। वो खातून वजाहत करती है कि इंसानी दिमाग किस किस्म की ज़हनी सवारियों से गुजर सकता है और पागलपिन की तरह हंसती है, जबकि तेरा दर्द में रोती है। जब बक्स की आवाज़ आखिरकार ऐलान करती है कि सज़ा ख़त्म हो गई है, तो तेरा आखिरकार सो सकती है और वहम गायब हो जाता है, लेकिन ये इसे ज़हनी सदमे में छोड़ गई है। कुछ रातों बाद तेरा आसमान में आतिशबाजी देखती है। बक्स की आवाज़ वजाहत करती है कि ये नए साल का जश्न है और जश्न मनाने के लिए शहरियों ने फैसला किया है कि बक्सों में मौजूद तमाम कैदियों को मुआफ़ी दे दी जाए, सिवाय उनके जो सियासी तौर पर मुजरिम करार दिए गए हैं। इसका मतलब है कि तेरा को जाने नहीं दिया जाएगा। इस रात तेरा को पता चलता है कि इसके दांत गिरना शुरू हो गए हैं। एक सुबह एक बूढ़ी औरत तेरा की बक्स के बाहर नजर आती है और एक जंग आलूद रेजर से दीवार को थपथपाती है, फिर बोलती है। वो वजाहत करती है कि इसने 15 साल एक बक्स में गुजारे हैं और इस तजर्बे ने इसे वो शख्स बना दिया है जो वो आज है। बूढ़ी औरत तेरा को रेजर देती है और ये कहते हुए कि वो इस शख्स से नफरत करती है जो वो बन गई है। तेरा अपनी खाल पर रेजर को घूरते हुए इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार शेक्सपियर की शायका लड़की दोबारा आती है और तेरा को ये एहसास करने में कुछ सेकंड लगते हैं कि वो असली है। बर्तन में ताज़ा पानी भरने के बाद लड़की तेरा के हाथ को छूती है और किताब का हवाला देती है। इस बार तेरा इस जुमले को मुकम्मल कर सकती है। कुछ महीने बाद तेरा का पेट शदीद तौर पर बढ़ गया है। ये पता चलता है कि वो सेब वाले आदमी के साथ होने वाले वाक़ये की वजह से हामिला है। अगली बार जब लड़की आती है तो वो तेरा को बताती है कि इसके लोग इसे बचाना चाहते हैं और इसे अपनी देखभाल में इसकी सज़ा गुजारने देना चाहते हैं। इसके अल्फाज ने अलार्म को चालू कर दिया और हिचक बंद हो गया, जबकि लड़की भाग गई। तेरा मौका खोने पर सिर्फ अफसोस में चीख सकती है। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी हिचक पर नजर आता है। वो देखता है कि तेरा हामिला है और इसके अब भी 4 साल बाकी हैं। वो आदमी हैरान होता है कि क्या तेरा रहम को पहचानेगी और एक जलती हुई बक्स की तरफ इशारा करता है। इसका ख्याल है कि फौरी मौत ही वो चीज़ है जिसकी तेरा को मांगनी चाहिए, लेकिन वो इसकी पेशकश कबूल करने से इनकार कर देती है। बाद में तेरा देखती है कि छत से कुछ पानी टपक रहा है और वो एक गीली पेच को हटाने के लिए ऊपर पहुंचती है। वो इसे अपने नाखून फाइल करने के लिए इस्तेमाल करती है, फिर इसे गिरा देती है। फिर वो पेच से बने सुराख को खुरचती है, उम्मीद करती है कि इसे बड़ा कर सकेगी। कुछ महीने बाद तेरा को दर्द उठना शुरू होते हैं। वो घुटनों के बिल हो जाती है और दर्द के साथ जोर लगाती है, यहां तक कि बच्चा पैदा हो जाता है। तेरा बच्चे को अपने करीब रखती है और नाल को अपने दांतों से काटती है। इस लम्हे अलार्म बजता है और बक्स की आवाज़ ऐलान करती है कि तेरा ने बक्स में दूसरा शख्स लाने का एक और रूल तोड़ा है, लिहाजा खात्मे का हुक्म है। अचानक बक्स में गैस भर जाती है और तेरा को सुला देती है। जब तेरा की आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि इसका बच्चा ले लिया गया है। वो चीखती है और बुरी तरह टूट जाती है और अपने बच्चे को वापस लेने की मिन्नत करती है। 4 साल की कैद के बाद जोरदार तूफान और समंदर की मजबूत लहरें बक्स से टकराती रहती हैं। तेरा के बनाए हुए सुराखों की वजह से पानी मुसलसल अंदर आ रहा है और लाइट पैनल के साथ गड़बड़ कर रहा है।
जब तेरा ये देखने के लिए बाहर पहुंचती है कि क्या वो कुछ कारामद तलाश कर सकती है, तो पानी की वजह से सिस्टम में गड़बड़ होती है और हीचेक इसके बाजू पर बंद हो जाता है। तकलीफ में चीखते हुए तेरा अपना बाजू खींचती रहती है, लेकिन इसे बाहर निकालने में नाकाम रहती है और इसे मजीद जख्मी कर देती है। जल्द ही सिस्टम में दोबारा गड़बड़ होती है और हीचेक खिल जाता है। आखिरकार इसे टूटे हुए बाजू के साथ रहा कर दिया जाता है। कुछ देर बाद तेरा एक कीड़ा देखती है और अपने नंगे पाँव से इसे कुचल देती है। फिर वो इसे पकड़ती है और खा जाती है। इस अमल में कै करने ही वाली होती है। पानी अब भी अंदर आ रहा है, लिहाजा वो इसे अपने बर्तन में जमा करती है, लेकिन जल्द ही बक्स में सैलाब आ जाता है। पानी के बावजूद तेरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि तेरा बमुश्किल खड़ी हो सकती है। सिस्टम गैर कानूनी मुदाखलत का पता लगाता है और खात्मे का ऐलान करता है। जैसे ही तेरा तैरते रहने के लिए जिदोजहद कर रही होती है, बक्स को उठाने के लिए एक ड्रोन नमूदार होता है। ताहम जैसे ही ये परवाज करता है, ड्रोन बिजली की कड़क से टकराता है और जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है। बक्स भी गिरता है और जल्द ही लहरें इसे बहा ले जाती हैं। सुबह को 3 नौजवान साहिल पर खेल रहे होते हैं। वो बक्स को साहिल पर आते हुए देखते हैं, इसके बाद तेरा खुद को, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और घर चले जाते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इत्तलाआत को ऑन करें। देखने का शुक्रिया।